नमो नमः विद्यार्थिनः, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, एकादशं पाठं पठामः। जो हमारा एकादश पाठ है नित्या सर्वकार्यं साधनीयम, इसका हम पंचम भाग का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। इससे पहले हम विद्यार्थियों इस पाठ के 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। 3 भागों में हमने पाठ परिचय सहित हमने 3 भागों में इसकी कथा का अध्ययन किया। चौथे भाग में हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा की। आइए जो पंचम भाग है हमारा 5वां भाग है व्याकरणात्मक प्रश्नों के रूप में, उसको देखते हैं। किस प्रकार के इस पाठ में व्याकरण के शब्द आए हैं उनको देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा नाम अपि लेख्यम, यानी अधोलिखित पद हैं इनका संधि विच्छेद करके नाम लिखना है बच्चों। पहला पद है इतश्चेतश्च, तस्याभिमुखो, दूसरा है तस्याभिमुखो, तीसरा है वने अपि, चौथा है निव्याग्रम कश्चितः व्यचिन्तयत् पार्श्वादस्य। इनका हमको संधि विच्छेद करना है बच्चों, और संधि का क्या लिखना है, नाम लिखना है। आइए लिखते हैं, देखते हैं। इतश्चेतश्च, इसका संधि विच्छेद होगा इतः, 2 तरह से कर सकते हैं बच्चों इसका, इतः चेतः प्लस च या इतश्चेत प्लस च। तो इसको हमने क्या किया, विसर्ग संधि है बच्चों। यहाँ ये विसर्ग के स्थान पर यहाँ क्या हुआ है, स हुआ है बच्चों, और इस स का क्या हो गया, श होता है। और इसमें संधि कौन सी होगी, विसर्ग षत्व संधि होगी, यानी विसर्ग के स्थान पर स हुआ है। दूसरा पद है तस्याभिमुखो, यानी तस्य प्लस अभिमुखो, अर्थात यहाँ ए और ए दोनों मिलकर क्या हुआ है, आ हुआ है बच्चों। ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। और इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। सूत्र कौन सा है, अक सवर्णे दीर्घ। तीसरा है वने अपि, वने प्लस अपि। और जब ऐसी स्थिति जहां आती है पदांत कोई आता है और उसके बाद में ए आता है, एंगो पदांतादति जो सूत्र है, उससे कौन सी संधि हो गई, यहाँ पूर्व रूप संधि होगी बच्चों। और अगला प्रश्न है निव्याग्रम, यानी निहि व्याग्रम, यहाँ विसर्ग के स्थान पर ऋतु होकर के निर्व्याग्रम बना। कश्चितः, कह प्लस चित, तो यहाँ भी कौन सी संधि हो गई, यहाँ इस विसर्ग का स हो गया और इस विसर्ग का स होकर ये श होता है और रूप बनता है कश्चित। कश्चित कह प्लस चित, अर्थात कश्चित कांता विरह गुरुणा, हमने पढ़ा था ना 5वें पाठ में। व्यचिन्तयत्, वी प्लस अचिन्तयत्, और वी प्लस अचिन्तयत्, और इसमें कौन सी संधि हो गई, यण संधि होगी बच्चों। यहाँ वी के स्थान पर या वी है उसमें ई है, और उस ई का क्या हो गया, ये हो गया। अर्थात ई को यण जो सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर ई ऊ रिलरी के स्थान पर यह वह रलय हो जाता है अची परे रहने पर, यानी ई उ ई है और ई के बाद में अच है, इसलिए व्यचिन्तयत् पार्श्वाद अस्य, पार्श्वात और अस्य, इसमें कौन सी संधि होगी, जस्व संधि होगी। तय का द हो गया बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अधोलिखित पदानां समास विग्रहं कृत्वा तस्य नाम अपि लेखनीयम, यानी अधोलिखित जो पद हैं इसका समास विग्रह करते हुए और नाम लिखना है बच्चों। तो समासिक पद क्या है, संयोजित कर युगलः, संयोजित कर युगलः, मृग मांस भक्ष्या, मृग मांस भक्ष्या, वशकारकः, सर्वगुण संपन्नः, उन्नत कंद्रा, अल्प प्रदानेन भगिनी सुता, अश्रद्धेयम शानंदम। इसका हमको समास विग्रह लिखना है और समास का नाम लिखना है बच्चों। आइए लिखते हैं, उत्तरों के बारे में जानते हैं। समास के किस प्रकार से उत्तर हैं, अधोलिखितानां पदानां समास विग्रहं कृत्वा तस्य नामपि लेखनीयम, जो ये प्रश्न था इनके उत्तरों को देखते हैं बच्चों। सामासिक पद है हमने संयोजित कर युगलः, इसका हम यदि समास विग्रह करेंगे तो होगा संयोजितम कर युगलम येन सह। संयोजित यानी दोनों हाथ जोड़ करके, कर युगलों को दोनों हाथों को जोड़ करके, और इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा बच्चों। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। उसी प्रकार से मृग मांस भक्षा, यानी मृगाणाम मांस भक्षक भक्षकाः ते, इसमें कौन सा समास होगा,
बहुब्रीहि समास होगा, यानी मर्ग जो हैं उनके मांस भक्षक हैं वे कौन। और उसी प्रकार से वशकारक है, वशम कारयति यशः, अर्थात बहुब्रीहि समास होगा बच्चों इसमें। तीसरा सर्वगुण संपन्न है, यानी सर्वै गुणै संपन्न है, और इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय, यानी सभी गुणों से संपन्न। और उसी प्रकार से उन्नत कंदरा, यानी ऊंचे कंधे किए हुए, ऊंचे कंधे किए हुए, उन्नतः कंदरः यस्य सः, और इसमें समास होगा बहुब्रीहि समास होगा बच्चों। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अल्प प्रदानेन, अल्पेन प्रदानेन, अल्पेन प्रदानेन, और इसमें कौन सा समास होगा, अल्पेन प्रदानेन में कर्मधारय समास होगा बच्चों। उसी प्रकार से भगिनी सुत, भगिन्याः सुतः, यानी भगिनी का बेटा यानी भांजा, और इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, और तो भगिन्याः सुतः यानी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा बच्चों। अश्रद्धेयम, यानी न श्रद्धेयम इति अश्रद्धेयम, इस न का क्या हुआ, ए हुआ बच्चों। और उसी प्रकार से अंतिम जो हमारा समास है सानंदम, यानी आनंद के साथ में, आनंद के साथ में, आनंदेन सहितम, आनंदेन सहितम, और इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से हमने इन समासिक पदों को जाना, समास का विग्रह किया और समास का नाम देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखिताम, यानी जो अधोलिखित पद हैं उनका विभक्ति और वचन लिखना है। तो अधोलिखित पद है अरण्ये, गर्वात, सिम्मेन, चित्रकः, भगिनीसुत। इनको हम देखते हैं, इसकी विभक्ति लिखते हैं बच्चों। तो इसकी अरण्य में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, फले, अरण्यम, अरण्ये, अरण्यानि, इस प्रकार के रूप चलते हैं। फलम, फले, फलानी, तो अरण्य में सप्तमी का एक वचन है। उसी प्रकार से गर्वात, यानी गर्व से, पंचमी का एक वचन है। सिम्मेन, यानी इसमें तृतीया विभक्ति है, एक वचन है बच्चों। उसी प्रकार से चित्रकः है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भगिनीसुत संबोधन का रूप है, इसमें कौन सा है, एक वचन है। चित्रकः प्रथमा, तृतीया में फलेन, गर्वात, फलात, इस प्रकार के रूप चलते हैं बच्चों। आइए गह को देखते हैं। अधोलिखित पदानाम धातु लकाराः पुरुषाः वचनम च लेखनीयम, यानी अधोलिखित पद है, इसमें धातु, लकार, पुरुष और वचन को लिखना है बच्चों। पद है आसीत, परिभ्रमति, उवाच, भक्षयतु, भविष्यति, देहि, शन्ति, यानी जब ये पद हैं इनमें धातु लिखनी है, लकार लिखना है और पुरुष लिखना है, वचन लिखना है। आइए लिखते हैं। आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है बच्चों, और वचन है एक वचनम। उसी प्रकार से आसीत, आस्ताम, आसन रूप बनते ना। परिभ्रमति, यानी परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। परिभ्रमति, परिभ्रमतः, परिभ्रमंती। उस प्रकार से उवाच है, ब्रू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। भक्षयतु में भक्ष धातु है और लोट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है बच्चों। भक्षयतु, भक्षयताम, भक्षयन्तु, इस प्रकार के रूप चलते हैं। भविष्यति में भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है बच्चों। और देही, देही में दा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन है। उसी प्रकार से संति में अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अस्ति, स्तः, संति बच्चों। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययस्य पृथक लिख्यताम, यानी निम्नलिखित जो पद हैं इनमें क्या लिखना है, प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय को लिखना हमको। भेत्तुम, अभिभूता, श्रुत्वा, तृप्तिम, कार्यम, इनमें प्रकृति लिखनी है, प्रत्यय लिखना है। आइए लिखते हैं बच्चों। भेत्तुम में भिद धातु या प्रकृति है और तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन का क्या बचता है बच्चों, तुम बचता है। क्या बचता है, तुम बचता है। अभिभूता, अभि प्लस भू प्लस इक्तः, और इसका क्या बचेगा, तय, और तय ये बहुवचन में होता है। अभिभूताः, अभिभूता, अभिभूतौ, अभिभूताः। श्रुत्वा, श्रु धातु है, प्रकृति है, कत्वा प्रत्यय है। उस प्रकार से तृप्तिम, त्रिप धातु है, एक तीन प्रत्यय है, और कार्यम क्री धातु है, न्यत प्रत्यय है, अर्थात न्यत का यह बचता है, तिन का ती बचता है।
ती बचता है बच्चों। ण्यत में री हलोड़ ण्यत जो सूत्र है उससे ण्यत प्रत्यय होता है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। अधो निर्दिष्टान पदान आश्रित्य वाक्यानि रचयता, यानी अधोलिखित जो पद हैं, निर्दिष्ट पद हैं, इनमें क्या करना है, वाक्य बनाना है इनको लेकर के। भूत्वा प्रणिपातेन नीतिमार्गम प्रयोक्तव्य समायाति न्यूज्य, इनको पदों को आश्रित लेकर के, आश्रय लेकर के वाक्यों को बनाना है। आइए बनाते हैं वाक्य। भूत्वा अशोक विनम्र भूत्वा वदति, यानी अशोक विनम्र होकर के बोलता है, होकर के। प्रणिपातेन उत्तमम प्रणिपातेन योजयत, यानी उत्तम को प्रणिपात के द्वारा योजित करना चाहिए। नीति मार्गम सतपुरुषा नीति मार्गम न परित्यजन्ति, यानी जो सत्पुरुष व्यक्ति है अपनी नीति के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वो नीतिगत कार्य करते हैं, जो समाज में उचित होते हैं वही कार्य सत्पुरुष करते हैं। प्रयोक्तव्य तत्र भेद एव प्रयोक्तव्य, वहां भेद ही प्रयोग करना चाहिए। समायाति अत्र छात्र समायाति, यानी यहाँ छात्र आता है। न्यूज्य सह माम रक्षक, न्यूज्य गता, वह मुझे रक्षा में नियुक्त करके गया है। इस प्रकार से हमने इन वाक्यों को बनाया और जो हमने 5 प्रश्न थे व्याकरण के, इन 5 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया बच्चों, ये आपके अच्छे समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे हम मातृवंदना गीति जो पाठ है उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।